बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरयार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे गुलाम हैदर के केस के हवाले से जैसे बातें चल रही हैं कि जो अभी ये देखने में आया है गुलाम हैदर के वकील के हवाले से जो बात हुई उसको पॉइंट को नोटिस किया, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं कश्मीर, पाकिस्तान, इंडिया और इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर मेरी तवज्जो ज़्यादा है और लोकल न्यूज़ के ऊपर गुलाम हैदर का केस मैंने रिपोर्ट करना छोड़ दिया तो मुझे पता चला काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये कि बिरयानी के ऊपर बहुत सारी बात हो रही है या किसी भी चीज़ के ऊपर। देखिए, मैं शुरू दिन से इस केस को फॉलो कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से हकायक जानता हूँ। ठीक है। मैंने वकील को भी बहुत तनकीद की और बहुत ज़्यादा तनकीद की। सिस्टम को, भारत के सबको, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। ठीक। लेकिन मसला ये है कि ये जो लोग हैं जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, कुछ लोगों का बारे में पता चला है कि इंडिया से जो वो लोग हैं जो दीदियाँ वीदियाँ टाइप के हैं, वो लोग कह रहे हैं कि गुलाम हैदर ने बिरयानी खा ली, बीफ बिरयानी, और ये नहीं वो नहीं। आप लोग मुझे एक सीधी सी बात बताइए कि क्या कोई भी शख्स अगर आपके केस में, आपके मुल्क के अंदर केस लड़ेगा कि उसको, वो मजलूम है और आपके मुल्क से अगर मदद मांग रहा है, तो आप उसकी जो है वो खाना पीना चेक करेंगे कि वो गोश्त खा रहा है कि नहीं खा रहा, या उसका साथ देंगे इसलिए कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? तो मतलब ये तो आप लोगों का बहुत बड़ा दोगलापन है ना। आप लोगों को कुछ शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बात करते हुए कि एक बिरयानी ने केस खराब कर दिया, बीफ बिरयानी ने, वो बीफ के कबाब खा रहा है, कुछ भी खा रहा है। आप लोग होते कौन हो किसी को बताने वाले कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है? ठीक है, ये आप लोगों का इंटरनल मैटर है। आप अपने मामले में वहीं पर रहिए जहां पर आप हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है हमारी कंट्री के मामलात में इंटरफेयर करने की। ठीक है। आप लोग जिस तरीके से ट्रोल कर रहे हो कि गुलाम हैदर को आप परेशान कर रहे हो कि नहीं वो उसने अब वो घूम रहा है फिर रहा है इसलिए केस खराब हो गया, या वो बिरयानी खा रहा है या टिक्के खा रहा है तो इसलिए केस खराब हो गया, वो फलानी औरत के साथ बैठ के व्लॉग कर रहे हो तो इसलिए केस खराब हो गया, ये आप लोग बहुत जो है ना तंग जहन की कौम हो, सॉरी टू से। मैं इसलिए जो है ना, मैंने ये जो इंडिया के चंद लोग हैं ना, सिर्फ उनके अलावा मैं सबसे, मुझे नफरत हो गई है, इसलिए मैं अब आप लोगों के बारे में बात नहीं करना पसंद करता। क्योंकि एक तो आपकी गवर्नमेंट सबसे बड़ी खबीस है, उसके बाद जो आप लोगों की मेंटेलिटी है वो, मतलब अगर आपसे किसी को वास्ता पड़ेगा तो आप उसके जो है वो खाने पीने के ऊपर, और वो भी चले पाकिस्तानी के, इसराइलियों को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? वो भी तो गोश्त खा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ खा रहे हैं, तो आप लोगों को पाकिस्तानियों के और भारत के अंदर जो मुसलमान है उन्हीं की खुराक के ऊपर आप लोगों को जो है वो सारी क्या कहते हैं कि जहनीत आपकी वहां पर जाती है कि ये होगा, ये करेंगे तो हम इनका साथ नहीं देंगे। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो रहने वाले मुसलमान हैं उन लोगों से आपको बैर है। फलस्तीनियों का आप इसलिए साथ नहीं दे रहे हो क्योंकि फलस्तीनी मुसलमान हैं और वो गोश्त खाते हैं। ठीक है। ईरान से आपका, आपने नमक खाया और नमक हरामी में आप लोग माहिर हो। ठीक। अब इस यहूदियों के साथ आप लोगों के ताल्लुकात हैं, सऊदियों के साथ आपके ताल्लुकात हैं, आपके जो है वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, हर मुल्क के साथ ताल्लुकात हैं। क्या वो लोग गोश्त नहीं खाते गए का? गुलाम हैदर के ऊपर पाबंदी सिर्फ इसीलिए कि वो घूम रहा है, गोश्त खा रहा है, ये तो मतलब आप लोगों की मेंटेलिटी यहाँ से पता चल जाती है किस नेचर के आप लोगों, आप लोगों को क्या सिखाया जा रहा है, आपकी गवर्नमेंट ने आपको क्या सिखाया है। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ वीडियोस बनानी पड़ रही है कि मैं छोड़ देता हूँ बार बार, लेकिन फिर इस किस्म का कोई टॉपिक सामने आ जाता है कि जिसके बाद जो है मुझे मजबूरन आवाज उठानी पड़ती है। ठीक है। वरना मुझे अब शौक नहीं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अभी एक अंसार बरनी साहब ने एक बयान दिया था जिसमें इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमें वकील की तरफ से जो है वो क्या कहते हैं ना, कोई खुशी नहीं मिली, तो इस वजह से हम वकील चेंज कर रहे हैं। तो उसके ऊपर मैंने रिएक्शन दिया कि देखिए मेरी बात हुई सच। ठीक है। उस पे लोगों को जो है काफी, जो भारत में काफी लोगों को तकलीफ हुई। कुछ हमारे अपने लोगों ने भी यहाँ पर मुझे ट्रोल किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, हर एक का राइट है, जब मेरा राइट है तो हर एक का राइट है। ठीक। मुझे इवन ये कि पाकिस्तान में मुझे उठाने की धमकियां तक मिली, लेकिन कोई मसला नहीं है, छोड़ें, इसको साइड में करें। ठीक। बंदा गुस्से में आके कुछ भी कहेगा। अब मसला सारा ये है कि क्या इन बातों से या मेरे बोलने से या किसी पाकिस्तानी और किसी यूट्यूबर के बात करने से क्या केस के ऊपर असर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा? हम अवेयरनेस दे रहे हैं पब्लिक को कि ये चीज सही हो रही है, ये चीज गलत हो रही है, ये हमारा काम है। ठीक है। हमें नहीं बताइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि डिक्टेट ऑलरेडी बहुत हो चुके हैं। सही है। मैं एक अरसे दराज से मोटिवेशनल स्पीकिंग वगैरह कर रहा हूँ। ठीक है। स्कूल में, इंस्टीट्यूशंस वगैरह में मेरे लेक्चर्स होते हैं, मैं सबको मोटिवेट करता हूँ। मुझे पता है, मैंने भी थोड़ी बहुत दुनिया देखी हुई है। ठीक है, आपके जितना तालीम याफ्ता नहीं हूँ, लेकिन
कम से कम इतना सेंस है मुझे कि इंसान को किस तरीके से अपने जिंदगी का जो है वो लाहे अमल तय करना है, इंसान को निजात के रास्ते पे चलना है तो किस तरीके से, खुशहाली क्या चीज होती है, अदम इस्तेकाम जो है वो उसको किस तरीके से निपटा जाए, इस्तेकाम की तरफ कैसे आना चाहिए, आपस में फिरका वारियत और ये ग्रोह बंदी जो चल रही है उसको कैसे खत्म करें, मुल्क की हालात कैसे सही होंगे, माशरती हालात कैसे सही होंगे, मुसलमानों का क्या किरदार है ये दौर में, इस दौर में हमें किन किन चीज़ों की जो है वो एहतियात करनी चाहिए। मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ। और बड़े बड़े जो मास्टर्स पीएचडी डिग्रीज वाले होते हैं उन तक को मैंने लेक्चर्स दिए हैं। ये नहीं कि इक्का दुक्का, मैंने बहुत, मेरा अच्छा खासा रिकॉर्ड है। ठीक, अब इस चीज़ के ऊपर अगर आप वो तनकीद करेंगे कि नहीं मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए, मुझे पता है मुझे क्या बोलना चाहिए, और मैं अपने वर्ड्स के ऊपर आज भी स्टैंड करता हूँ, मैं किसी से कोई मुझे शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की है। गुलाम हैदर को आप लोगों ने मोहरा बनाया, तमाम भारतीयों ने भी, तमाम पाकिस्तानियों ने भी, तमाम नहीं कुछ पाकिस्तानियों ने भी मोहरा बनाया कि ये करो ये नहीं करो, यहाँ जाओ यहाँ नहीं जाओ, उसको लेके घूम रहे हैं अपनी मर्जी से। आप लोगों ने लेके उसको क्या कहते हैं इस्तेमाल किया, उसके जो आप लोगों ने वीडियोस बनाई लाइव में बिठा के उसको अपने चैनल चमकाया आप लोगों ने, लेकिन उसका जीना हराम करके रख दिया। लेकिन इस तरीके से काम नहीं होता मेरे भाइयों। आवाज़ उठाई जाती है ग्राउंड पे। इंडिया के लोगों से मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, आज तक कौन ग्राउंड पे उतरा है? जितनी भी दीदियाँ पीदियाँ बात करती हैं, आप में से कौन लोग ग्राउंड पे उतरे हो? कोई ग्राउंड पे उतरा बंदा किसी ने बात की कभी कि नहीं भाई ये जो है हम लोग जाके देखें अदालतों के चक्कर में? मैंने कितनी दफ़ा मिसालें दी, आज दुनिया बोल रही है। ठीक है कि क्या ग्राउंड पे उतर के काम करना चाहिए था, अदालतों में जाके चक्कर काटने चाहिए थे, रिपोर्ट लें भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज ये सुनवाई हुई वो सुनवाई हुई। किसी ने मेरी बात जो है वो उस वक्त सबने मजाक उड़ाया, आज सारी दुनिया वही बात कर रही है। तो भाई मुझसे तकलीफ भी है लोगों को, मेरी बातें भी रिपीट कर रहे होते हैं, या तो अपना कुछ लेकर आइए या फिर मेरे ऊपर तनकीद करना बंद कर दीजिए। हाँ, जो मेरी गलतियां हैं मुझे मेरे दोस्तों ने बताया, मैंने उनके ऊपर कंट्रोल भी किया काफ़ी हद तक। लेकिन जो गलतियां मेरी नहीं है और ज़बरदस्ती मुझे गलतियां बताई गई कि ये गलती है, तो उसको मैं कभी भी एडमिट नहीं करता। हाँ, मैं खामोश रहा, मैंने वीडियोस डिलीट की, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चैनल मेरा ज़रूर डाउन हो गया, लेकिन उसके बरअक्स क्या हुआ, मुझे मेरी आंखें और ज़्यादा खुल गईं। मैं चीज़ों को बहुत बारीकी से देखता हूँ, मुझे पता है किस वक्त कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, किसको किस वक्त जो है वो मेरी आवाज़ की ज़रूरत है, किस वक्त जो है वो किस जगह पे मुझे क्या बात करनी है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। गुलाम हैदर के बच्चे, उनका जो केस चल रहा है वो इंडिया में किसी की गलती है नहीं है, सिस्टम की गलती ज़रूर है। अदालत में अगर जो है वो ऑर्डर जारी कर दिया जाता है तो आप भारतीय लोग उसके ऊपर बताइए कि आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो आप बताएं कि आपकी अदालतें तो सुप्रीम नज़र नहीं आ रही हैं, आपकी तो गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो डिक्टेटरशिप तो आपके यहाँ चल रही है, आपको पाकिस्तान से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चल रही है, पाकिस्तान में ये चल रहा है, पाकिस्तान में वो चल रहा है, आप लोगों को तकलीफ क्या है आखिर? आप अपने मामलात अंदरूनी जो है उनको सुधारिए। ठीक है, आपके जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं उनको देखिए। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मामलात में जो है इंटरफेयर करना आप लोग फौरी तौर पे बंद करें, क्योंकि दोगली पॉलिसी जो है ना ये आपको ले डूबेगी और इसका इलाज कुछ भी नहीं है। आप लोगों के सामने दुनिया आप लोगों को जलील कर रही है, आपके निज़ाम को जलील कर रही है, इस चीज़ से बाज आइए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।